पार्टी में इख्तलाफात पर बानी पीटीआई परेशान, दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार ने बताया, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि दोनों ग्रुप्स को 4 जुलाई को तलब किया है, खुद उनसे मिलकर बात करेंगे, मामला हल हो जाएगा। इस सवाल पर कि 2 ग्रुप कौन से हैं, तो बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि ग्रुपों से बात करने के बाद सूरत हाल से आगाह करेंगे। पीटीआई की क़यादत पर फवाद चौधरी की तनकीद और मुलाकात के लिए बुलाने से मुतालिक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने कहा कि फवाद चौधरी को पार्टी से बरतरफी का खत जारी हो चुका है। इखलाकी तौर पर अब फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं कर सकते। कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। वज़ीर खुराक केपी ज़ाहिर शाह तूरू ने मर्दान में ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 5 से ज़्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। कहा, लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। पेस्को हुकाम से बिजली बहाल कराने की दरख्वास्त की, उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए पेस्को ने बिजली बहाल की। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, तहम बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तुरबत, दालबंदीन 47, भक्कर, जैकबाबाद, नौकुंडी 46, सखर 43, मुल्तान, फैसलाबाद 42, पेशावर, गिलगित 41, इस्लामाबाद 40, लाहौर, मुजफ्फराबाद 39, कोयटा 38 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में गुलिस्तान जौहर थाने में गाड़ी तहवील में लेने के तनाज़े पर पुलिस और वकला में तसादुम, हाथापाई, लाठीचार्ज। जनरल सेक्रेटरी कराची वार इख्तियार चन्ना ने कहा कि वकील क्लाइंट की गाड़ी रिलीज कराने आया तो SHO ने तफ्तीशी ऑफिसर को मना कर दिया। वकील को लॉकअप करके तशद्दुद किया गया, बाद में आने वाले वकला पर भी तशद्दुद किया। SHO गुलिस्तान जौहर मुअत्तल, मुकदमा दर्ज, SHO समेत 15 अहलकार नामजद। दहशतगर्दी, इक़दामी कत्ल और तशद्दुद की दफात शामिल। FIR के मुताबिक पुलिस ने फायरिंग भी की। पुलिस तशद्दुद से 5 से 6 वकला जख्मी हुए। पुलिस हुकाम ने कहा कि इब्तदाई इंक्वायरी में SHO के खिलाफ सबूत सामने आए हैं। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज से काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म तंजीम के इजलास से खिताब भी करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। प्रोग्राम ऑफ चाइना, ताजिकिस्तान and Afghanistan trade corridor. We would be very happy to be part of this program, Your Excellency. पाकिस्तान की चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। ताजिकिस्तान का पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल से तिजारत बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची बंदरगाह से बरास्ता अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान के अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मरबूत हो। ताजिकिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल के जरिए तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। रेल और रोड लिंक के जरिए इलाकाई रवाबित को तक़वियत मिलेगी और तिजारत के हवाले से दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से इक़दाम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात। सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक पर गुफ्तगू। खारजा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा।
दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। ताजिक सदर ने वजीर आजम को खुद कसरे नौरोज़ का दौरा कराया। वजीर आजम की कसरे नौरोज़ को ताजिक फ़न तामीर की तारीफ। ताजिक सदर ने वजीर आजम और पाकिस्तानी वफ्द के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। शहबाज शरीफ ने इस्माइल सामानी की यादगार का भी दौरा किया। वजीर आजम ने ताजिकिस्तान के वजीर आजम से भी मुलाकात की। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद गैर एलानिया तौर पर इंटरसिटी किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में 10 रुपये से 200 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने नए बजट में लगाए गए 8.5% के एडवांस टैक्स को वापस न लेने पर 5 जुलाई को पेट्रोल पंप्स की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कराची में दालें महंगी हो गई। होलसेल में चने की दाल एक हफ्ते में 69 रुपये फी किलो महंगी हो गई, 295 रुपये किलो हो गई। मूंग की दाल 60 रुपये महंगी होकर 330 रुपये फी किलो हो गई। माश की दाल 520 रुपये फी किलो पर पहुंच गई है। काबुली चने पर 60 रुपये और काले चने पर 38 रुपये फी किलो बढ़ गए हैं। पेशावर में आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत में 100 रुपये मजीद इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत में 500 रुपये का इजाफा हुआ। नए बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इम्पोर्टेड गाड़ियों की बैटरीज पर 2% और ज़राई ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। शिकारपुर में मुसाफिर वैन से डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। डाकू मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। अगवा की वारदात के खिलाफ वैन मालिकान का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। 5 माह में शिकारपुर से अगवा होने वालों की तादाद 27 हो गई। सिंध काबीना में तोसी मजीद 10 नए मुआवनीन खुसूसी काबीना में शामिल। लालचंद अकरानी, सरफराज राजर, कासिम नवीद कमर, वकार मेहदी और रजवीर सिंह को मुआवने खुसूसी बना दिया गया। मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और मोहम्मद सलीम भी मुआवने खुसूसी मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। तर्जुमानों की तादाद 8 हो गई। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम, सरमत पलेजो, अब्दुल वाहिद, सादिया जावेद, मखदूम फ़खर जमान और मोहम्मद अली राशिद सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। कराची के इलाके कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में कब्रिस्तान से इंसानी धड़ और कटा हुआ सर मिला है। धड़ के हाथ और पाँव कटे हुए हैं। धड़ भी 2 हिस्सों में मिला है। पुलिस का कहना है इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। खुदादाद कॉलोनी में फ्लैट से कई रोज पुरानी एक शख्स की लाश मिली है। हर जगह भाईजान गैर कानूनी पार्किंग लगी हुई है, अपनी मनमानी के रेट ले रहे हैं। जब भी गाड़ी खड़ी करते हैं आके तो दौड़ के पर्ची वाला आ जाता है, कोई 100 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है। लूटने का बाजार गर्म किया हुआ है। फैसलाबाद की मसरूफ तरीन शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। शहरियों से पार्किंग फीस के नाम पर रोजाना लाखों रुपए की कमाई, कोई रोकने वाला नहीं। जिला इंतजामिया का दावा है कि गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। 2 साल में खासी बेहतरी आई है। जिला थरपारकर के हेडक्वार्टर शहर में ठीक वाहिद तफरीही मकाम गड्डी भिट पर बनाया गया पब्लिक पार्क तबाहाली का शिकार हो गया। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में कैंप पर हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के इसराइली फौज पर जवाबी वार, कई इसराइली फौजी हलाक, टैंक तबाह। इसराइली धमकी पर खान यूनिस से हजारों बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 19 लाख हो गई है। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स जहाँ बहक, हिज़्बुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमले। करियात शमूना में इसराइली फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बरतानिया में इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। अपोजिशन लेबर पार्टी, हुक्मरान कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स,
स्कॉटिश नेशनल पार्टी, रिफॉर्म्स और दीगर सियासी जमातों की भरपूर मुहिम जारी। आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। इस बार कितने ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचेंगे, सबको इंतजार। गुज़श्ता इलेक्शन में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंट का हिस्सा थे। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब। कहा, बास औकात दोनों ममालिक को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, मगर हमारी शराकतदारी हमेशा हमारी कौमी खुशहाली और सलामती में इजाफे की जानिब जारी तवील सफ़र का कलीदी हिस्सा रही है। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात हैं। हमें इस मुल्क से बहुत कुछ सीखना है। हमें मुख्तलिफ शोबों में इसकी दोस्ती की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि वक्त आ गया है दोनों ममालिक खित्ते के वसी तर मफाद में एक दूसरे के मजीद करीब आएँ। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फौहश फिल्मों की अदाकारों को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की सज़ा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उनके स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात थे और उन्हें छुपाने के लिए 2016 के सदारती इंतखाबात के मौके पर अदाकारा को रकम दी गई थी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला हथरास में हिंदू मजहबी तकरीब में भगदड़ मच गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 116 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। भारतीय हुकाम का कहना है भगदड़ का वाक़या तकरीब के एहतमाम पर एक साथ बाहर निकलने की कोशिश में पेश आया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। केन्या में टैक्सों और महंगाई में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। दारुल हुकूमत नैरोबी और दीगर शहरों में सैकड़ों मुजाहिरीन का सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। केन्या में गुज़श्ता हफ्ते मुल्कगीर मुजाहिरों के बाद सदर रूटो ने टैक्सों में इजाफे का बिल वापस ले लिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 39 मुजाहिरीन हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स को बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर 2 साल बाद होने वाले मेगा इवेंट तक बराह रास्त रसाई मिली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली 12 टीमों की फहरिस्त जारी कर दी। मेज़बान श्रीलंका और भारत के अलावा अमरीका, आयरलैंड और अफगानिस्तान भी शामिल। पाकिस्तान के उवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हांगकांग के नॉनसन बॉर्न को शिकस्त दी। पाकिस्तान ही के हसनैन अख्तर ने अंडर 21 के फाइनल में हमवतन एहसन रमजान को शिकस्त दी। साबिक क्रिकेट स्टार्स पर मुश्तमिल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स आज से बर्मिंघम में शुरू होगी। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत यूनिस खान करेंगे। मिसबाह हक, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, सईद अजमल, सुहेल तनवीर, सुहेल खान, मोहम्मद हफीज़ भी शामिल। शर्जील खान, उमर अकमल, सुहेब मकसूद, आमिर यामीन और शुएब मलिक भी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा हैं। इफ्तिताही रोज़ पहला मैच 4:30 बजे इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। दूसरा मैच 8:30 बजे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के साबिक स्टार्स 6 जुलाई को मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल 13 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। मुल्तान में ऑल पंजाब नेज़ाबाजी का मैदान सजाया गया। खूबसूरत घोड़ों और नेज़ाबाजी के रिवायती खेल को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। और पाक पतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का सालाना उर्स जारी। ज़ायरीन की आमद 5 मुहर्रमुल हराम से हर शब ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजे की कुफुल कुशाई होगी। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम तक जारी रहेंगी।